हेलो दोस्तों, बेपरवाह ज़िंदगी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अजनबी दोस्त एक बार फिर से अपने जीवन के कुछ अनुभवों को लेके आपके पास आया हूँ, जिन्हें मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे साझा करता हूँ और आपसे ये आशा करता हूँ कि अगर आप कहीं न कहीं मेरे उस जीवन के उस पहलू से कहीं न कहीं कनेक्ट हो पा रहे हों और आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप उससे कैसे बाहर निकलोगे। या कई बार ऐसा होता है कि हम कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हमें वो पता ही नहीं चलता है, हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसके पीछे कौन सा कारण चल रहा है हमारे साथ। तो आज इसी सब मुद्दों पे हमारी बात होगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जीवन की कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं पूरे लाइफ में, और वो बाद में कहीं साल 2 साल 3 साल बाद हमारे पास एक बहुत ही असफल तौर पे हमें पेश करती है। हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं या हमारी कुछ बुरी आदतें हैं, बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं और वो हमारी असफलता का कारण बनती हैं। तो ये ऐसे ही एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि हम उनको सीरियसली लेते ही नहीं। जैसे क्या है कि हम सुबह 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, और हमें ये पता है कि मॉर्निंग आवर्स में उठना बहुत ही बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए। वो हमारी फिज़िकल, मेंटल, हर हेल्थ के लिए और हमारे सक्सेस के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन हम कंटिन्यू ये गलतियां करते चले आते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, कल से उठ लेंगे, परसों से उठ लेंगे, और वो कल परसों धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल निकाल देते हैं और वो आता नहीं है। तो मैं आप लोगों से, ये है तो बहुत छोटी सी समस्या, लेकिन शायद इसकी वजह से आपके लाइफ की पूरी ग्रोथ रुकी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पावर कट हो जाती है और हम किसी बड़े मिस्त्री को बुला के, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के हम देखते रहते हैं, पूरा चेकअप करा लेते हैं, और लास्ट में बड़ा बड़ा वायर, बड़ा बड़ा बोर्ड ओपन करवा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि एक छोटा सा फ्यूज़ शॉर्ट कर गया था। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी समस्या, लेकिन हमने सोचा कि ये छोटी सी समस्या हो ही नहीं सकती है, और जैसे ही वो फ्यूज़ कनेक्ट हुआ, वो फ्यूज़ हमने रिप्लेस कर दिया, हमारे यहाँ पावर आ गई। तो आप लोगों से यही कहना है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नहीं होती हैं। अगर वो हमारे हैबिट में आ गई हों, इवन कुछ भी हो, अगर जैसे आप में से या हम में से कोई भी ऐसा हो जो सिगरेट का एडिक्शन हो जिसको, या फिर जिसको किसी भी चीज़ की, पोर्नोग्राफी की जिसको एडिक्शन हो, जो पॉर्न देखता हो, या कुछ भी ऐसा हो कि जो उसे लगता हो कि उसका कॉन्शियस ये बोलता हो कि ये सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम खुद में डुअल पर्सनालिटी के साथ चलते हैं। हमारे अंदर ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने एडिक्शन को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो बताता है हमें कि ये गलत है, हम उसका सुनना ही बंद कर देते हैं। तो सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं, सब कुछ ईश्वर ने हमें जब भेजा है इस धरती पे, तो सारे फंक्शन सब कुछ इनबिल्ट करके भेजा हुआ है। हमें बाहर से किसी से मोटिवेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप विचार करिएगा, सब कुछ आपके अंदर है। मेरा बस मेन मोटो यही है कि मैं खुद को इस माध्यम से, एक यूट्यूब से, छोटे से माध्यम से, मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, और मैं खुद भी जैसे जो मेरे मन में जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, जो मुझे लगता है कि ये डिस्कस करने लायक है, जो मेरे साथ चल रही हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम लोग पूरे बॉडी का डायग्नोस करा लेते हैं
और पता चलता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, इसकी वजह से हमें हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। हमें लगता है कि हार्ट में पेन हो रहा है, हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है या कुछ भी ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा हो और उसकी वजह से हमारे हार्ट पे कुछ इशू आ रहा हो और हम हार्ट का डायग्नोज करा रहे हो। हमें लग रहा है कि हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मेन रीज़न कहीं और है और हम कहीं और जा रहे हैं। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि प्लीज़ आप लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे हो कि प्रॉब्लम्स के रूट पे जाओ कि रूट कॉज क्या है हमारा। जैसे अगर हम सालों से एक टाइम पे उठ नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं जब हम खुद एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो कि एक सुबह उठना, इवन 5 AM पे या 4 AM पे उठना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन हम उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम ये मानते हैं कि हम आगे की लाइफ में बहुत सक्सेसफुल या तो बिजनेसमैन हो जाएंगे या बहुत अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, ISPCS क्रैक कर लेंगे, कैसे ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि लाइफ को बिल्कुल सिंपल और इजी वे में लेके चलिए। जो छोटी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करिए, बड़ी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स बड़ी दिख रही हैं हमें वो एक्चुअल में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से होके बनी है। जैसे एक बड़ा सा मकान है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना है। तो एक जो बड़ी असफलता है हमारी, अगर हम माने हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी असफलता, तो हमारी असफलता जो है उस असफलता का जो घर बना हुआ है, उसकी जो नींव है, जो छोटी छोटी ईंटें हैं, वो हमारी यही कुछ चंद बुरी आदतें हैं। जिस दिन हमने उनको सॉल्व कर लिया, हमारी असफलता खुद ब खुद सफलता में बदल जाएगी। बस इतना ही कहना था। और आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप ऐसा हो सकता हो, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का कॉपी कंटेंट नहीं लाता हूँ। मैं डेली वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मेरे साथ जो होता है, जो मैं प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ और उनको मैं रूल आउट करता हूँ कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कैसे सॉल्व करनी है। और जब मेरे पास प्रॉपर सलूशन हो जाता है तब मैं उस पर एक अवेयरनेस वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरा खुद का ओरिजिनल कंटेंट है, आप लोग प्लीज़ उससे कनेक्ट करिए। और आपसे आशा करता हूँ कि तमाम चैनलों को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। थोड़ा सा इस चैनल की रीच लोगों तक पहुंचाइए। आप हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर बनिए, व्यूअर के साथ साथ सब्सक्राइबर बनिए। हो सके तो अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें इंस्टा पे भेज दीजिएगा, हम अगर पढ़ के आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। प्लीज़ आप लोग मुझसे कनेक्ट करिए, जुड़िए आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल पे आने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।